जय हिंद, वंदे मातरम। ज्ञानोदय क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, सभी अभिभावकों का स्वागत करते हैं। हम सभी कक्षा 10 न्यू बैच स्टार्ट जो चल रहा है, इस पर हम पिछले सेशन में हम सभी ने बहुपद को स्टार्ट कर दिया है। आइए बहुपद पर संक्रियाएं पढ़ते हैं। बहुपद की संक्रियाएं इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप पिछले कक्षाओं में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी इसको अपडेट करना, रिवाइज करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि बहुपदों की संक्रियाएं, उसका जोड़, उसका घटाना, उसको गुणा करते हैं, उसको भाग करते हैं, कैसे इन सब संक्रियाओं को करते हैं, चलिए आइए इस चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं। इससे पहले आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से बनाए रहिए, बेहतर तरीके से करते रहिए, क्योंकि तैयारी को यदि स्टॉप लगाएंगे तो फिर पुनः स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि आप कह दिए कि चलिए आज का तो है, 1 घंटे का तो है, चलिए कल पढ़ लेंगे, या फिर आधे घंटे का है, 20 मिनट का है, चलिए ये दूसरे दिन पढ़ लेंगे, तो ये संभव नहीं है। यदि आप एक दिन अवॉइड करेंगे तो दूसरे दिन भी अवॉइड कर देंगे, तीसरे दिन भी अवॉइड कर देंगे, एट लास्ट फिर अवॉइड करते करते बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएगा और फिर लगेगा कि चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, इससे फिर झंझट हो जाती है और फिर डिस्टर्ब हो जाता है। और ज़्यादा फिर बच्चे ये सोच लेते हैं कि चलिए कुछ भी होगा, रिजल्ट पास तो हो ही जाएंगे। तो ये सब चीज़ें यदि आप अवॉइड नहीं करते हैं, पर डे का टोटल पढ़ते जाते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बहुपदों पर संक्रियाएं। इससे पहले कुछ सूत्र देखेंगे, है ना? तो क्या लिख दें? बहुपदों पर संक्रियाएं। बहुपदों पर संक्रियाएं हम करेंगे, संक्रियाएं, और ये संक्रियाएं बेहतर जो हम करना चाहते हैं उस पर हम विचार करेंगे। चलिए आइए, संक्रियाएं क्या है? ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स। अब संक्रियाओं के लिए पहले तो सूत्र देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूत्र, जो फार्मूले हमें बेहद जरूरी है, उन्हीं फार्मूलों को देखते हैं। पहला है x की पावर m हो और प्लस नहीं करते हैं, गुणा करें और x की पावर n रखें। मतलब आधार हमारा बेस समान हो और पावर समान हो, तो क्या करेंगे? x की पावर m प्लस n कर देंगे। यानी यदि आधार हमारा समान रहेगा तो घातों को जोड़ देंगे, बेस समान है तो पावर प्लस हो जाएगा। अब चलिए दूसरा नंबर फार्मूला देख लेते हैं। x की घात m हो और पूरे की घात n हो, होल पावर n, तो क्या हो जाएगा? यदि आधार में एक घात लगी और होल पावर घात लगी हो तो क्या करेंगे? पूरी पावर यदि ओपन करेंगे, x की पावर क्या हो जाएगी? m मल्टीप्लाई n हो जाएगी, मतलब दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। अब तीसरा जो फार्मूला है, तीसरा, x की पावर m हो और अपान x की पावर n हो जाए, दो आधार समान वाले दो राशियों का भाग लगाएं यदि, तो क्या हो जाएगा? आधार एक ही लिखेंगे लेकिन जो घात रहेंगी ऊपर जाके घट जाएगी। क्या होगा? इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज, एक क्या है? a1 अपान x पावर n है। यदि हम ऊपर ले जाना चाहें इसको तो x की पावर माइनस n हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे यही संक्रियाएं हमारे पास चलेंगी, है ना? यदि चलिए हम एक फार्मूला और लिख देते हैं। x पावर m रहे, है ना, और फिर प्लस x पावर फिर से m रहे, और यहां मान लीजिए हम a लिख दें, यहां b लिख दें, a x पावर m लिख दें और ये हो जाए b x पावर m हो जाए, तो हम क्या करेंगे?
दोनों सेम पावर को हम इकट्ठा करेंगे और जो उनका गुणांक रहेगा, जो गुणांक रहेगा दोनों को हम प्लस कर लेंगे और साथ में एक को कॉमन ले लेंगे। इस तरह से हमारी जो संक्रियाएं होंगी चलेंगी। अब चलिए जोड़ को हम करते हैं, ये जोड़ से करते हैं। जो विकल्प नंबर 4 है, ये तो फर्स्ट नंबर से ही कर लेते हैं, जो विकल्प नहीं, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, तो फार्मूला नंबर 1 से कर लेते हैं। 1 का उपयोग कैसे करेंगे पहले हम ये देख लेते हैं। x पावर m रहे प्लस x पावर n रहे तो होता क्या है, x पावर m प्लस n होता है। क्यों? क्योंकि जब आधार समान रहे तो जो घात होगी तो जुड़ जाएगी। और जब घात जुड़ेगी तो देखिए, यदि मान लीजिए हम लेते हैं, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अब, जिससे हम टोटल समझ जाएं। एग्जाम्पल क्या है, यदि मान लीजिए हम कह देते हैं कि 2x की घात 3 है ना, और क्या, सॉरी यहां पे प्लस नहीं है, यहां पे मल्टीप्लाई है, और हम गुणा करते हैं 7x की पावर कितना 2, तो क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा कितना, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे? मल्टीप्लाई। 2 का 7 बार तो 14 है आएगा, और x जो दोनों हमारा है तो एक ठो x हो जाएगा, घात जितनी होगी 3 और 2, 3 प्लस 2 दोनों जुड़ जाएंगी, ये क्या हो जाएगा 14x की घात 5 हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, यदि मान लीजिए x की घात हम 6 लिख दिए प्लस सॉरी गुणा कर रहे हैं ना, तो 3x की घात 9 लिख दिए, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, तो जो चर हैं उनका तो चलेगा, जो मेन पावर वो कॉमन नंबर है, वो मतलब नंबर नहीं, ये जो आधार है चर राशि, तो ये तो कॉमन हो जाएगी, एक ही बचेगी। लेकिन जो अचर राशियों का गुणांक है तो इसको हम क्या लिखेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 और 1 का गुणा होगा तो 3 में 1 का गुणा होगा, 3 में 1 बार होगा तो 3 1 कम 3 हो जाएगा, और 101 रहेगा, घात जुड़ जाएगी, 6 प्लस 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये टोटल 3x की पावर कितना, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। इस तरह से होगा। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए हम लिखते हैं -7 y की घात 10 और लिख दें ये है, और हम गुणा करना चाहते हैं, ये हो गया, और गुणा करना चाहते हैं 27 या फिर कुछ भी। अब यदि हम कुछ नहीं लिखे इसमें और y की घात 17 कर दें तो हम टोटल क्या करेंगे, y एक गुणांक है तो -7 में 1 का गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा, और y एक ठो रहेगी तो 10 प्लस 17 हो जाएगा ये, तो टोटल हम क्या कर लेंगे, -7 y की घात और 17 10 क्या हो जाएगा, 17 में 10 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इस तरह से हम अपने रिजल्ट की ओर चल सकते हैं। तो ज्यादातर आप देख लीजिए, जो हम पहले ऑप्शनल जो पहला फार्मूला है उसके लिए कुछ एग्जाम्पल हमने पढ़ा है, तो इससे हमें समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम इसको अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ दूसरे नंबर फार्मूले की बात हम करते हैं। चलिए तो दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर फार्मूला है x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर m मल्टीप्लाई n। तो इसको देख लेते हैं। यदि कोई चर संख्या है x पावर m होल पावर मल्टीप्लाई n यदि हो, तो x पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है कोई चर संख्या की घात हो। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए हम कहते हैं कि y की घात 6 हो जाए, अब पूरी घात 2 हो जाए, तो हम क्या कर लेंगे, y की घात 6 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा,
अर्थात बाई की घात 12 हो जाएगी। 6 में 2 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगी। ऐसे ही हम व्यवस्थित तौर पे कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यदि हम करें कि x की घात 9 है अब पूरे की घात -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, x की घात हो जाएगा 9 और गुणा हो जाएगा -3 का। तो ये टोटल x की घात कितना हो जाएगा, 9 में 3 का तो -27। तो हम इसको चाहें तो 1/x पावर 27 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला हम फार्मूला ले रहे हैं। x की घात -n हो तो उल्टे तरफ भी हम चलेंगे, बनाएंगे इसको, है ना। जरूरत पड़ेगी तो ऐसा रहेगा तो इस तरह बनाएंगे, ऐसा रहेगा तो इस तरह बनाएंगे, ऐसा रहेगा तो इस तरह बनाएंगे। जरूरत के अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूला को व्यवस्थित करेंगे। अब चलिए तीसरा नंबर फार्मूला देख लेते हैं। x पावर m है और होल अपान x पावर n है, तो हम क्या करते हैं, x पावर m माइनस n करते हैं। चलिए तो यदि हम डिवाइड करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल 2-4 देख लेते हैं इसका भी। तो यदि मान लीजिए बाई की घात हम ले लेते हैं 6 और बाई की घात हो गई 3, तो ये बाई की घात ऊपर जाके 6 - 3 हो जाएगी। अर्थात बाई की घात कितनी, 6 में 3 घट गया तो 3 आ गया। या फिर चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यदि x की घात हो गया 5 और x की घात बटे में ही हो गया 7, तो ऊपर जाएगा तो x की घात 5 - 7 हो जाएगा। अर्थात अब यही रहेगा, है ना, x की घात 5 - 7 हो जाएगा। चलिए अच्छे से लिख देते हैं, x की घात 5 - 7। अब ये क्या हो जाएगा, x की घात -2। x की घात कितना, -2 हो जाएगा। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1/x², ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। 1/x पावर n 1/x पावर n इक्वल टू x पावर -n हो जाएगा। अब ये दो फार्मूले ये हो गए। अब चलिए इसको इरेज करके दूसरे फार्मूले की बात हम कर लेते हैं। मतलब 4 नंबर फार्मूले का उपयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम इसको देख लेते हैं, फिर से एक बार करके उपयोग करके देख लेते हैं 4 नंबर फार्मूले का बाय एग्जाम्पल, पर्सनल जो कहते हैं उसको। अभी तो बाय एग्जाम्पल हम प्रूव कर ही रहे थे, फार्मूला बीच में लगा रहे थे, तो प्रूव नहीं कर रहे थे, उसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, है ना। तो चलिए एग्जाम्पल और पढ़ लेते हैं, कुछ 1-2 एग्जाम्पल और हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम्पल हम इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपको बेहतर से बेहतर परिणाम मिल सके। अब आप कोशिश करते रहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, और किसी चीज को, किसी एग्जाम्पल को या किसी क्वेश्चन को आप यदि पढ़ते हैं तो बेहतर परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, ये निश्चित है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसका, क्वेश्चन नंबर फार्मूला नंबर 4 को। फार्मूला नंबर 4 क्या कहता है, फार्मूला नंबर 4 लिखा हुआ है कि 1/x पावर n हो जाए तो ये ऊपर जाएगा तो x पावर -n हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देख लीजिए। यदि हम लिख दें एक x की घात 10, तो हमको जरूरत यदि पड़ती है तो हम x की घात -10 भी, सॉरी x की घात -10 भी हम लिख सकते हैं, x की घात -10 भी लिख सकते हैं। यदि मान लीजिए खुदा न खास्ता हमारे पास ये हो जाए -9, सॉरी चर राशि होनी चाहिए ना, बाई की घात -9 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/बाई की घात 9, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम बिल्कुल एग्जाम्पल के तौर पर दोनों तरफ से बता दे रहे हैं। अब बचता है हमारा 5 नंबर, और 5 नंबर भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर था, 5 नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है, a x की पावर m हो जाए प्लस b x की पावर m हो जाए तो a प्लस b दोनों को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x पावर n दोनों में सेम है। तो चलिए एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, क्या कहेगा एग्जाम्पल इसका, क्या कहता है। एग्जाम्पल जो हमारा है तो वही संतुष्ट करता है कि क्वेश्चन हम कितना कर पाएंगे, कितना कर सकते हैं। तो इसको देख लीजिए। अब देखिए, यदि हमारा हो जाएगा ये 4x की घात 3 और प्लस 10x की घात 3, तो हम कॉमन लेंगे दोनों को, 4 और 10 दोनों का जोड़ेंगे और x की घात 3 कॉमन होगा, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, ऐसे होगा।
एक आध एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं। यदि मान लीजिए 9 x की घात 6 हो गया और प्लस 3 x की घात 6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -9 + 3 और x की घात 6, तो क्या हो जाएगा, 9 में 3 घट जाएगा तो -6 हो जाएगा, x की घात 6 हो जाएगा। अब हम यदि डायरेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट यदि हम करते हैं तो मान लीजिए कि यदि हम लिख दिए 7y की घात 2 और 9y की घात 2, तो 9 में 7 जोड़ेंगे, 9 7 16, y की घात 2, ऐसे भी हम लगातार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला हम यदि लगा के करेंगे तो क्वेश्चन में उतना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये हो गया हमारा कितना, जो बहुपदों पर संक्रियाएं होगी, जोड़ का, गुणा का, पावर का, घटाने का, सभी का। घटाने का भी सेम यही होगा। यदि हम मान लीजिए कि घटाने की बात करते हैं तो घटाने वाले में भी यही होगा। 6 नंबर है ये। घटाने वाले में यदि मान लीजिए a x पावर m रहे माइनस b x पावर m रहे, माइनस बी एक्स पावर m रहे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और x पावर m तो कॉमन है ही है, तो x पावर m हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं कि माइनस का भी टोटल कर सकेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं अगला एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का, चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले बहुपद की घात देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात, ये हमेशा से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे क्वार्टरली हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल एग्जाम हो, चाहे फिर प्री बोर्ड टेस्ट हो, तो ये बहुपद की घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल आता है। तो आप सभी देख लीजिए क्या उसका होता है। तो बहुपद की घात क्या होती है? चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात, अधिकतम घात ही, चर राशि की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। चर राशि की अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाती है। और जो बहुपद की घात होती है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। यदि मान लीजिए कि एग्जाम्पल हाई स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, यदि मान लीजिए ax प्लस b लिख दिए, तो इसमें घात क्या होगी? घात हो जाएगी 1। क्यों? क्योंकि चर राशि जो है इसकी घात 1 है, x की घात। या फिर हम इसी प्रकार के दूसरा 2x माइनस 1 लिख दें, तो इसकी भी घात 1 होगी, है ना। यदि मान लीजिए 4x माइनस 2 लिख दें, तो भी इसकी घात 1 होगी। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मान लीजिए हम लिख दिए 3x² प्लस 4x माइनस 1, तो इसमें घात क्या हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि चर राशि जो हमारा है, चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात, ये तो कम है, 1 घात है, अधिकतम सबसे बड़ी घात, या फिर घात कहें, पावर कहें, या सबसे बड़ी घात कहें, इस किसी भी टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2 है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यदि हम लिख दें 5x² माइनस 8x माइनस 1, तो इसमें क्या हो जाएगी? इसकी भी घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि चर राशि की जो घात है, तो क्या कहला रही है? कितनी है? अधिकतम 2 है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसको आप देखिए क्या है। यदि हम लिख दिए 3x की घात 3 प्लस 5, 3x की घात 3 प्लस 5x की घात 2 माइनस 1x प्लस 2, ये हो जाए, तो इसकी घात क्या होगी? घात क्या हो जाएगी? घात इसकी हो जाएगी कितना? चर राशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो इसकी घात हो जाएगी 3। यदि मान लीजिए हम एग्जाम्पल ये लिख देते हैं कि 4y की घात 9 प्लस 7y की घात 2
-3/+9 यदि कर दें तो इसकी घात यदि हम माने ये 9 है, घात 9 है, तो यदि मान लीजिए इसकी घात हम निकालना चाहें तो इसकी घात हो जाएगी कितनी, 9 हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की घात कैसे निकालेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि चर राशि की सबसे बड़ी घात क्या है, और वही घात यदि हम लिख देंगे तो बहुपद की घात कहलाएगी। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन कहता है, इस तरह का ग्राफ ड्रा किया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है। जो एक ग्राफ हमारे पास दिया गया है, मैंने ड्रा कर लिया है, दिया गया है प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक है कि x अक्ष को ग्राफ जितनी जगहों पर काटता है, यदि हम यहीं पे सलूशन देना चाहेंगे, यहाँ शून्यकों की संख्या वाला यहाँ पे दे देते हैं। शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, जो शून्यकों की संख्या के लिए, शून्यकों की संख्या क्या, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ऊपर का क्वेश्चन है जो दिया है। हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं, एक लाइन है ना। शून्यकों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो क्या हो जाएगा, ग्राफ द्वारा x अक्ष पर ग्राफ द्वारा x अक्ष पर काटे गए अंतःखंड कहते हैं इसको, आप चाहें तो बिंदु भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यदि हम ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे कि ग्राफ जो बनता है तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। जितने बिंदु पर काटेगा उतने ही क्या कहलाएंगे, शून्यकों की संख्या कहलाएंगे। अब देखिए ग्राफ हमारा है तो y अक्ष को काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या यदि हम लिखेंगे यहाँ, यदि शून्यकों की संख्या लिखते हैं, शून्यकों की संख्या, अब जब शून्यकों की संख्या लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे शून्य लिख देंगे, क्योंकि x अक्ष को ग्राफ काट ही नहीं रहा है। क्या कर रहा है, x अक्ष को ग्राफ नहीं काट रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या शून्य लिख देंगे। अब यहाँ देख लीजिए, x अक्ष को एक जगह पे काट रहा है, ग्राफ जो है x अक्ष को कहाँ काट रहा है, x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्यकों की संख्या एक बिंदु पे काट रहा है तो एक हो जाएगा। हम चाहे तो हिंदी से भी एक लिख सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करना चाहें ग्राफ में, तो फिर से बताए दे रहे हैं, जितनी जगह पे x अक्ष को ग्राफ काटेगा, अर्थात x अक्ष ग्राफ x अक्ष को जितनी जगह पे काटता है उतने ही हमारे पास हमें शून्यक मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 हो गए हैं, इसमें टोटल 6 हैं, तो इसको भी हम करके दिखाते हैं। 2 ये हो गए। अब तीसरा और चौथा नंबर पे 5 है। जल्दी ही एक्सरसाइज 2.1 का कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन सा करेंगे। इसमें तीसरा और 3 नंबर और कौन सा, 3 नंबर और 4 नंबर देखते हैं। तो इसका तीसरा नंबर है हमारे पास, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, x हो गया, x डैश। उसको पहले ड्रा कर लिए थे लेकिन हम इसको ड्रा नहीं कर रहे हैं पहले। चलिए थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं।
इतना कर लेते हैं। और यहाँ पे ओ ओरिजिन पॉइंट जहां पे दोनों अक्ष मिलते हैं। तीसरा हो गया। और यहाँ पे 4 नंबर देख लेते हैं, 4 नंबर को भी बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। तो ये वाई हो गया, यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश हो गया, यहाँ पे एक्स डैश होगा और यहाँ एक्स हो जाएगा। तो ग्राफ जो है तीसरे नंबर का तो कैसे है, तीसरे नंबर का ग्राफ है जो तो ऐसे होगा, फिर मिला करके ऐसे है ना, इस तरह से है। और चौथे नंबर का ग्राफ देख लेते हैं। चौथे नंबर का ग्राफ सिर्फ ऐसे है। तो आप देख लीजिए, अब हम शून्यकों की संख्या जब निकालते हैं तो शून्यकों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, वही ग्राफ की कटिंग देखते हैं। ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को कितने जगहों पर क्या करता है, काटता है, कितने बिंदुओं पर काटता है। तो यहां पर यदि शून्यकों की संख्या लिखते हैं, शून्यकों की संख्या यदि लिखेंगे यहां, शून्यकों की संख्या यहां पे, तो देखेंगे कि एक्स अक्ष को ग्राफ कितने जगहों पे काटा है। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु हो गया, कितने शून्यक हो जाएंगे, तो हमारे पास टोटल 3 शून्यक हो जाएंगे। कितने, 3 शून्यक। अब चलिए इसकी बात करते हैं 4 नंबर की। तो शून्यकों की संख्या जब यहां निकालेंगे ग्राफ बना करके, शून्यकों की संख्या जब निकालेंगे तो देखिए कितने जगहों पर एक्स अक्ष को ग्राफ काट रहा है। तो एक्स अक्ष को 2 जगहों पर, एक बिंदु एक ये बिंदु, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो शून्यकों की संख्या कितनी, 2। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब ये जो ग्राफ बने हुए हमको शून्यकों की संख्या निकालनी है। क्या है, पहले तीसरे नंबर में क्या दिख लिया है कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स अक्ष को ग्राफ एक जगह, 2 जगह और 3 जगह, यानी 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। अब चलिए चौथे नंबर को एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। एक्स अक्ष को ग्राफ जितने जगहों पे काटेगा उतने शून्यक होंगे। तो एक्स अक्ष हमारा ये हो गया और एक बिंदु पर ये, एक बिंदु पर ये, मतलब 2 बिंदुओं पर काट रहा है ग्राफ, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। फिर अगले क्वेश्चन, अगले ग्राफ को हम देखते हैं। तो जो यदि हम शून्यकों की संख्या निकालते हैं तो जितने बिंदु पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर ग्राफ काटेगा उतने ही, उसे ही हम क्या कहेंगे, शून्यकों की संख्या कहेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं 5 नंबर और 6 नंबर। तो 5 नंबर बना लेते हैं। क्या है, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, आई हो गया वाई अक्ष। ये हो गया एक्स अक्ष और ये हमारा हो गया वाई अक्ष। तो ये हो जाएगा वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई डैश, यहाँ पे हो गया एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा मूल बिंदु। अब चलिए 5 नंबर को हम देखते हैं क्या कैसे करना है ना। ग्राफ जिस प्रकार से बना हुआ है तो हम उसी प्रकार से बनाएंगे। इस तरह से 5 नंबर में बना हुआ है, 5 नंबर में इस तरह से बना हुआ है। अब चलिए 6 नंबर की बात करते हैं। तो 6 नंबर को भी बना लेते हैं। यहाँ चाहे तो यहाँ पे लाइन खींच दें। 6 नंबर को बनाएंगे तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। ये हो गया और ये हो गया, ये हो जाएगा बाई अक्ष, ये हो जाएगा बाई डैश, यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और ये हमारा हो गया मूल बिंदु। अब जो ये है ग्राफ है, तो ग्राफ को हम देखते हैं कि यहां से चला और केवल ऐसे ही चला, यहां पे जा करके जो रुका है फिर से हमारा जो आता है तो ऐसे चला जाता है ना। तो यहां पे जो है ग्राफ तो क्या कर रहा है, यहां पे जो ग्राफ है तो इस तरह से लग रहा है, चल रहा है।
ये हो गया। तो देख लीजिए एक्स अक्ष को कितनी जगहों पर ग्राफ काटता है। अब यही हमारा डिसीजन करना है, इसी से डिसाइड होता है। आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये 5-6 नंबर है। तो अब देखिए शून्यकों की संख्या यदि हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1 2 3 4। तो हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, चाहे तो हिंदी से हम लिख सकते हैं। फिर इसका भी शून्यकों की संख्या यदि निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, आप सभी को क्राइटेरिया पता हो गई है तो आप आराम से निकाल सकते हैं शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, अब देख लीजिए यहाँ पे 2 बिंदु नहीं है। जैसे ही हमको बैकेंट दिखता तो हम मान लेते कि 2 बिंदु था, लेकिन यहाँ एक ही बिंदु पर है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। और इसको हिंदी से भी हम लिख सकते हैं 3। यहाँ पे बाई डैश लिख दिए हैं तो बाई डैश हम बगल में लिख देते हैं, और यहाँ पे हम 3 बगल में इसके लिख देते हैं हिंदी से। तो ये हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। इस तरह से एक्सरसाइज 2.1 हमारा आज यहीं पे खत्म होता है। ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था। हमारे 2.1 एक्सरसाइज में प्रश्नावली 2.1 में ज़्यादातर कुछ नहीं है, केवल ग्राफ समझना है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष। कक्षा 9 में आप लोग बिल्कुल पढ़ के आ रहे हो तो बेहतर ढंग से समझ सकते हो, देख सकते हो। तो चलिए आगे हम ये यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रश्नावली 2.1 यहीं पे कंप्लीट होता है। तो सेशन पे यदि नए हो, पहले से भी हो, तो सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। एक कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितना कवर कर रहे हैं। बच्चों आपसे हम एक बात कहना चाहेंगे कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम फ्री में बेहतर ढंग से लगे हुए हैं। तो आप सपोर्ट ज़रूर करा करिए, कमेंट भी करा करिए, एक लाइक करके लाइक ज़रूर करा करिए। सेशन को यदि आप देखते हैं तो लाइक किया करिए, क्योंकि लाइक करने से हम ये समझते हैं कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हम स्टेप टू पार्ट फ्री एजुकेशन, मतलब एक कदम फ्री एजुकेशन की ओर चल रहे हैं, जिससे आपका एक भी रुपया न लगे और हम आपको बेहतर तरीके से मैथ का टोटल जो सलूशन है दे सकें और बेहतर तैयारी करवा सकें। तो चलिए, और सेशन पे नए हो तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए उत्साह, नए ऊर्जा और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।